वेलकम टू माई चैनल। मैं गौतम कुमार अपने इस पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में आप सबको स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि हमसे इंटरव्यू के टाइम या मतलब जब हम पाइथन का टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। तो आज हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है स्वैप केथ एलिमेंट। स्वैप मतलब होता है अदला बदली, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन का टाइप है, डिफ़िकल्टी क्या है, बेसिक है, एक्यूरेसी अब तक 52.76% लोगों ने पास किया है और अब तक 77 के लोगों ने सबमिट किया है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे और इसका एवरेज टाइम है 15 मिनट, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन एन अरे ARR एक कंटेनर है और एक और वेरिएबल दिया गया है के, एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग विथ केथ एलिमेंट फ्रॉम एंड। मीन्स क्या बोला गया है, केथ एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग विथ द केथ एलिमेंट फ्रॉम द एंड, कि आपको बिगिनिंग और एंड में जो केथ वैल्यू रहेगा उसको आपको स्वैप करना है। नोट वन वेस्ट इंडेक्स इज फॉलो, ओके, नॉट जीरो। जब यहाँ पर जीरो नहीं दिया गया है तो सपोज मान लो कि हम जो तो पहला हमारा एग्जांपल जो दिया गया है वो दिया गया है थर्ड एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग के इक्वल टू 3 दिया गया है। तो आप इनपुट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक ना। वही जब आप आउटपुट में देख रहे हैं तो 1 2 6 4 5 3 7 8 के मतलब 3 को स्वैप किया गया है 6 के साथ, जो कि 3 आपका अगर इंडेक्सिंग में जाओगे तो आपका वो सेकंड पोजीशन उसका इंडेक्सिंग वैल्यू 2 होता ना कि 3। तो वो ही बताया गया है कि आपको 1 से इंडेक्सिंग लेना है ना कि 0 से आपको लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में तो हमने देख लिया कि इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं अपना जुपिटर नोटबुक पे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जुपिटर नोटबुक पे और हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा ARR जो मेरा टाइप है वो लिस्ट टाइप है और ARR का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि एग्जाम्पल में दिया गया था। और इसका केथ वैल्यू हो जाता के जो द शेपिंग वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा, 1 2 6 3 4 4 5 3 7 8। मतलब ये बोल रहा है कि जो मेरा के 3 है, 1 2 3 स्टार्टिंग से और 8 1 2 3 एंड से, मतलब 3 स्टार्टिंग से और 3 एंड से हमें स्वैप करना है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर हमारा जो के का वैल्यू 0 से कम हो तो हमारा वैल्यू एज इट इज रिटर्न हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को ही एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर ना हो मेरा या 0 हो तो हमें सिर्फ आउटपुट ही चाहिए, क्योंकि अगर मेरा के अगर 0 रहेगा तो हम क्या ही मतलब स्वैप करेंगे, कुछ नहीं स्वैप करेंगे, क्योंकि 1 से लिया जा रहा है ना, 1 से लिया जा रहा है और 1 से नीचे कुछ भी होगा तो उसका कोई मायने नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट सिंपल हम अरे को रिटर्न कर लेंगे। अगर उसके नीचे होगा तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, के 1 माइनस कर देंगे और बी को हम ले लेंगे लेन ऑफ ARR माइनस के। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने 2 वेरिएबल बना लिया A एंड B,
देन हम चेक करेंगे ARR-A जो है वो मेरा ARR-B जैसा होना चाहिए। ARR-B कर दिए। अब मुझे स्वैप करना है, तो आपको पता होगा कि मुझे सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, ARR-B को हम आगे कर देंगे एंड देन ARR-A को हम करेंगे। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है। रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, ओके, देन ओके हम इसे चेक करते हैं अपना रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, इसे हम चेक करते हैं। गिग्स पर गिग्स का गिग्स पे, ओके, इंडेंटेशन का एरर आएगा क्या? एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। तो हमारा जो हमारा आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, आई थिंक यहाँ पर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट कर देना है ARR को। छोड़िए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो इससे हम सबमिट किए हैं, 17 सेकेंड टाइम लगा है, 0.17, और इसका एक्यूरेसी 100% है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइस, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।